हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है आपका सामूहिक समांतर माध्य, मीन्स आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन इस पॉइंट से आता है आपका। देखते हैं कि सामूहिक समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, सामूहिक समांतर माध्य के अंतर्गत क्या क्या होता है। आपके क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें 2-3 ग्रुप होंगे। उस ग्रुप में आपको 2 या 2 से ज्यादा समांतर माध्य दिए गए होते हैं तथा उनसे संबंधित या तो वैल्यूज होंगी या फ्रीक्वेंसी होंगी, और उनका क्या करना होता है, फिर हमें कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। इसको हम संक्षेप में ऐसे भी बोल सकते हैं कि समांतर माध्य का भी समांतर माध्य ज्ञात करना। क्या? समांतर माध्य का भी समांतर माध्य ज्ञात करना। इसको आप x बार c से और x डबल बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या? x बार c और x डबल बार से आप इसको शो करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं इसका। x बार c बराबर x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 अब हो सकता है मोस्टली क्या होता है कि आपके 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप से ज्यादा होता है तो हम उसके लिए अनंतर कर सकते हैं। x बार n इंटू एन एन अपॉन n प्लस 1 सॉरी n1 प्लस n2 प्लस n3 की जगह कितने स्टेप है? 3 है ना। अब इसको क्या करेंगे आप? इसको n तक कर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका x बार c का। अब यहाँ पे बात आती है x बार 1 क्या है? फर्स्ट मीन दे रखा है आपका, ठीक है। n1 फर्स्ट आइटम की वैल्यूज बोल दीजिएगा या फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही आपका x बार 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड मीन। n2 की बात दे रखी है आपकी तो n2 ऐसे आपका सेकंड हो जाएगा। क्या आपका? सेकंड वैल्यू। ये आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। आपका x बार c का मतलब क्या होगा? x बार 1 इंटू n1, x बार 2 इंटू n2, और अनंत तक के लिए हमें क्या करा? x बार n इंटू nn। 3 स्टेप होगा तो 3 स्टेप के लिए जाएंगे। यहाँ पे 4 स्टेप होंगे तो 1 स्टेप और बढ़ा लेंगे, n1 n2 और ये nn तक आपका। ठीक है, x बार 1 क्या हो गया? फर्स्ट मीन हो गया। n1 क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट मीन है उसकी जो वैल्यूज है या फ्रीक्वेंसी। आपका x बार 2 वैसे आपका सेकंड मीन या उसकी आपकी जो वैल्यूज की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। चलिएगा इसके आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मोस्ट होता है आपका 4 मार्क्स का आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 का फर्स्ट दे रखा है बुक में सवाल क्या कहता है कि आपका एक आपका फैक्ट्री है, उसमें आपका मेल कर्मचारी हैं और फीमेल कर्मचारी हैं, जिनका जो आपका मीन है वो कितना है? आपका 61 है, और सेकंड क्या है? आपका 58। तो मेल को हमने x बार 1 मान लिया है तो आपका 61 सेंटीमीटर हो गया, और x बार 2 दे रखा है आपका कितना? 58। वो किसका हो गया? हमने फीमेल का मान लिया। नंबर दे रखे थे आपको तो 25 पुरुष हैं तो आपका n1 क्या हो जाएगा? 25, n2 महिला दे रखा है आपका, मतलब फीमेल दे रखे हैं आपका कितना? 35। चलिएगा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बार c बराबर, और जो डाटा दे रखा है आपका किसमें दे रखा है? वो हाइट में दे रखा है। x बार c x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। डाटा सब आपका यहाँ पे लिख ही रहा है। x बार 1 दे रखा है आपका 61, n1 दे रखा है आपका 25, x बार 2 दे रखा है आपका 58 इंटू आपका 35 अपॉन n1 25 प्लस 35।
25 छिक्का 150, 1525, 35 आपका ये हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन कर लेते हैं आप कैलकुलेटर से। 58 इंटू 35, 20, 30, इसको आपने करा कितना आ गया, 60 आ गया। क्या करेंगे अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 3555 अपॉन 60। 3555 को भाग कर लेंगे कितने से, 60 से भाग कर लेंगे आप। (3555 भाग 60) आपका 59.25 कितना आ रहा है आपका, 5925 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इनकी क्या दे रखी थी, आपकी हाइट दे रखी थी, और हाइट किसमें दे रखी थी आपकी, सेंटीमीटर में। तो दोनों का मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल का जो आपका एक्स बार सी आया हाइट का, वो कितना आया आपका 59 तो आंसर हो गया आपका एक्स पर सी बराबर 59.25 सेंटीमीटर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि एक्स बार 1 अलग कर लेना है, एक्स बार 2 अलग कर लेना है, और जो एक्स बार 1 पर वैल्यू दे रखी होगी वो n1 कहलाएगी, और एक्स बार 2 पर जो दे रखी होगी वो आपका n2 कहलाएगी। फॉर्मूला आपको पता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसमें पुट कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है, इसमें क्या है आपका एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3, 3 अटैम्प्ट हैं किसके, एक्स बार के, एक्स बार फर्स्ट, एक्स बार सेकंड, एक्स बार थर्ड। इनकी वैल्यूज़ एक्स बार 1 से n1 कितना फ्रिक्वेंसी दे रखा 50, n2 आपका 60, n3 कितना है 50। अब इसका कंबाइंड मीन ज्ञात करना है। ठीक है, 3 स्टेप हो गए, तो जो फॉर्मूला था आपका 2 तक, उसको आप 3 तक ले जाएंगे। कैसे, एक्स बार सी बराबर एक्स बार 1 इंटू n1 प्लस एक्स बार 2 इंटू n2 प्लस एक स्टेप और इंक्रीज कर दीजिएगा आप इसमें, एक्स बार 3 इंटू n3। करना कुछ नहीं है, नीचे फिर n+1 n2, सॉरी यहाँ पे n1 n2 और यहाँ पे आपका n3, सारा डाटा आपका वहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको x डबल बार से भी शो कर सकते हैं और x बार c से भी। ठीक है, अब x बार वहाँ देखते हैं कितना है 75, n कितना है आपका 50, आपका 60 गुणा 60 प्लस 55 इंटू 50, 50 प्लस 60 प्लस 50। हम एक्स बार सी लिखते हैं आपका 7 पंजे 35, 3750, 6 छंग 3600, 5 पंजे 25, 25 275, 2750, 5 5 10 6 16 160। कैलकुलेटर आपके लिए उपलब्ध है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि कहीं कोई एरर तो है नहीं आपका कैलकुलेशन में। 75 इंटू 50 आपका 3750 हो गया, और 55 इंटू आपका 50, 55 इंटू 50 आपका 2750, 3750 प्लस 3600 प्लस 2750 बराबर आपका आया 10,100 बटे 160। इसको आप भाग कर देंगे, आंसर आ गया आपका 63.125 63.125। ठीक है, क्या आ गया आपका आंसर आ गया एक्स बार सी बराबर 63.125। ठीक है, सिंपल था सवाल, बस कितना था आपका 3 स्टेप दे रखे हैं, तो तीसरा स्टेप आपने यहाँ इंक्रीज़ कर लिया, तीसरा स्टेप यहाँ इंक्रीज़ कर लिया है। 4 स्टेप होते, एक स्टेप और इंक्रीज़ कर लेते और आप यहाँ पे n4 कर लेते। बस इस बात का ध्यान रखना है, सवाल आपका सिंपल था। क्वेश्चन है आपका 23 का, आपका थर्ड दे रखा है आपका, उसमें बोल रखा है आपका कि किसी क्लास में कितने 80 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितना 80, आपका दे रखा है फिर आपका मीन वेट ऑफ 80 स्टूडेंट, मतलब उन 80 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो कितना है आपका 56.25 किलोग्राम आपका। उसके बाद में क्या कहता है कि यहाँ तो स्टूडेंट बोला है उसने, अब स्टूडेंट को उसने डिवाइड, स्टूडेंट को क्या होता है आपका विद्यार्थी, विद्यार्थी में आपका क्या होता है बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। अब उसने क्या बोला है कि मीन वेट ऑफ बॉयज़, लड़कों का जो समांतर माध्य कितना है 60 किलो,
और आपका गर्ल्स का समंतर माध्य कितना है 50 किलो। अब आपको क्या करना है, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या फाइंड करनी है कि आपका बॉयज़ कितने हैं और आपकी गर्ल्स कितनी हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें एक्स बार सी क्या है, एक्स बार 1 क्या है, एक्स बार 2 क्या है। चलिएगा, तो एक्स बार सी को बता चुका हूँ, उसको बोलते हैं आप सामूहिक बोल देते हैं, कंबाइंड मतलब उसका मतलब मिश्रित होता है, मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है कि बॉयज़ और गर्ल्स को मिक्स करके क्या बने स्टूडेंट। वो कितने हैं आपके 80। 80 क्या है, ये टोटल हो गया। जब ये टोटल है, ये टोटल का एक्स बार है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक्स बार सी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका एक्स बार सी, क्योंकि ये कंबाइंड है किस किस का, बॉयज़ का और किसका, गर्ल्स का। अब आपका मीन दे रखा है एक्स बार, ये आपका एक्स बार 1 हो जाएगा, ये एक्स बार 2 हो जाएगा। आपको इसके अंदर n1 प्लस n2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ को हमने एक्स बार 1 माना है, तो ये क्या होगा आपका n1 होगा, और ये क्या होगा हमारा n2 होगा। चलिएगा, डाटा सब हमने वहाँ लिख दिया है, डाटा दोबारा से आप यहाँ लिख सकते हैं अपना एक्स बार सी 56.25 हो गया आपका, किलोग्राम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका एक्स बार 1 60, एक्स बार 2 50। अब n हमको पता नहीं, तो क्या करेंगे, हमने क्या मान लिया x n1, बात आती है n2 की। n2 क्या होगा आपका, टोटल बच्चे कितने 80, इसको कितना माना हमने x, तो n2 हो गया 80 माइनस एक्स। बस ये आप ठीक कर लेंगे, बाकी सारा सवाल फिर सिंपल हो जाएगा। बस इसको समझने की बात थी आपकी। कैसे सवाल हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, चलिएगा। एक्स बार सी, मेरे साथ थोड़ी जगह का मैं फॉर्मूला लेकर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ आपका, या फॉर्मूला लगा देता हूँ फिर भी देखिएगा। एक्स बार 1 इंटू n1 प्लस एक्स बार 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। एक्स बार सी कितना है आपका वहाँ पे 56.25। एक्स बार 1 के अंदर रखा है आपका 60, ठीक है। एक्स वन कितना है आपका 60, मल्टीप्लाई कर दिया आपने एक्स की। एक्स बार 2 के अंदर रखा है आपका 50, 80 माइनस एक्स। n1 कितना अंदर रखा है आपका, n1 है आपका x, और ये है आपका 80 माइनस एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60x हो गया। इसमें अंदर गुणा करेंगे 8 पंजे आपका 400 माइनस के 50x। नीचे इस x से ये x कट गया 80। क्या करेंगे आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 80 की गुणा किस में करते हैं आप, 56.25 में। 56.25 गुणा 80, यह है आपका 4500, ठीक है। कितना आ गया आपका 4500, बराबर कितना हो जाएगा आपका 60x में से आपने 50 घटा देंगे आप, और आपका यहाँ पर कितना है 4000। 4000 आप यहाँ पर लाएंगे, 4500 माइनस के 4000 बराबर 10x, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर आप, 500 रह गया, 500 बराबर 10x, x बराबर 500 बटे कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 50। x बराबर क्या आ गया आपका, x माने क्या था आपका नंबर ऑफ बॉयज़, वो कितने आगे 50। तब x कितना आ गया 50, तो x क्या है आपका n1 है आपका, ये क्या है आपका n1 है, तो सीधा सा आप यहाँ पे n2 फाइंड कर लेंगे। n1 कितना आ गया आपका 50, n2 हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस के 50 बराबर 30, ठीक है। कॉपी दैट। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन, और आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका, पेपर में 4 मार्क्स का आ जाता है आपका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कह रहा है कि आपका द एवरेज रेनफॉल फॉर द ईयर एक्सक्लूडिंग जुलाई 4 सेंटीमीटर। जुलाई को छोड़कर, ठीक है, क्या जुलाई को छोड़कर आपकी पूरे साल की जो वर्षा है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन जुलाई द एवरेज ऑफ द ईयर रोज कितने रखा है 5 सेंटीमीटर।
अब जुलाई में इतनी तेज वर्षा हुई है, इतनी तेज वर्षा हुई है कि पूरे साल का जो एवरेज है वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर आपका। पहले क्या बोला है कि जुलाई को छोड़कर कितना था आपका 4 सेंटीमीटर, अब जुलाई को लगाकर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जुलाई में आपका कितनी वर्षा हुई है आपका। अब आपको क्या देखना है कि इसमें कंबाइंड मीन से कर लेंगे कि एक्स बार सी क्या है, एक्स बार 1 क्या है, एक्स बार 2 क्या है और n1 क्या है और n2 क्या है। बात आती है महीने की, महीने होते कितने आपके 12, ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है जुलाई छोड़कर, जब जुलाई छोड़कर बोल रखा है तो महीने कितने रह गए 11, n1 कितना हो जाएगा 11, तो n2 कितना बचेगा 1। जो पूरे 12 महीने पे बात कही गई होगी वो क्या कहलाएगी एक्स बार सी। अब उसने क्या है ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन जुलाई द एवरेज ऑफ द ईयर रोज कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है आपका एक्स बार सी कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 11 महीने का डाटा है आपका, तो ये एक्स बार 1 कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, एक्स बार 2 आपको यहाँ पर फाइंड करना है। समझ गए आप क्या दे रखा है कि जुलाई को छोड़कर कितनी थी 4, जुलाई में वर्षा ज़्यादा होने के कारण पूरी कितनी वर्षा होगी आपकी 5 सेंटीमीटर एवरेज होगी, तो जुलाई में फाइंड करनी है। आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया किस में कंबाइंड मीन में। चलिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बार सी बराबर एक्स बार 1 इंटू आपका n1 प्लस एक्स बार 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। एक्स बार सी आपको दे रखा है, एक्स बार सी कितना आपका 5 सेंटीमीटर, एक्स बार 1 कितना दे रखा है 4, एन कितने 11, एक्स बार 2 पता नहीं है आपको, एक्स मान लिया आपने, n1 कितना है आपका 1, 11 प्लस 1, 11 चौक 44 प्लस एक्स बटे 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 पंजे 60, 44 प्लस एक्स, एक्स बराबर 60 माइनस 44, एक्स बराबर 16 सेंटीमीटर। और एक्स क्या था आपका एक्स बार 2, यानी आपका जुलाई में जो वर्षा हुई है वो कितनी हुई है 16 सेंटीमीटर। जैसा आपका लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसे क्वेश्चन है, वहाँ पर बात ईयर की हो रही थी, यहाँ पर बात किसकी हो रही है वीक की हो रही है। आपसे कहता है दी एवरेज रेनफॉल फॉर द वीक एक्सक्लूडिंग संडे, संडे को छोड़ते हुए जो औसत वर्षा है वो आपकी कितनी है आपकी 4.2 सेंटीमीटर। अब कि संडे में क्या रखा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे द एवरेज ऑफ द वीक रोज़ कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। मीन्स आपका संडे को इतनी वर्षा हुई है, इतनी वर्षा हुई है कि पूरे वीक का जो एवरेज था वो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको फाइंड आउट द रेनफॉल इन संडे में आपकी कितनी वर्षा हुई है। फिर आपको वही करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर एक्स बार सी क्या है, एक्स बार 1 क्या है और एक्स बार 2 क्या है, और उसी पर डिपेंड होगा आपका n1 और n2। अगर आपको एक्स बार सी निकालने में प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखेंगे इसका बेस जिस पर निकलेगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा आपका एक्स बार सी कहलाएगा। बस कैसे चलिएगा बात चलिए वीक की। वीक में कितने दिन होते हैं 7। द रेनफॉल एवरेज रखा है आपका वीक एक्सक्लूडिंग संडे, संडे को छोड़ दोगे तो दिन कितने बचे आपके 6, संडे लगाकर 7। अब संडे लगाकर कितनी हुई आपकी 7 सेंटीमीटर, तो एक्स बार सी क्या हो गया 7। अब 6 क्या है n1, और 6 पे जो आपका उधर रखा होगा एवरेज वो क्या कहलाएगा एक्स बार 1, वो कितना हो गया आपका n2। 7वें दिन कितनी वर्षा हुई है वो आपको ज्ञात करना है, एक्स बार सी आपने यहाँ लिख लिया। बस सॉल्व कर लेंगे आप सवाल को। एक्स बार सी एक्स बार 1 इंटू आपका n1 प्लस एक्स बार 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। एक्स बार सी आपको दे रखा है कितना आपका 7 दे रखा है। चलिएगा n1 दे रखा है आपका 4.2 डेज हो गया आपके 6 n1 में आपका, और उसके बाद में n2 में दे रखा है आपको ये पता नहीं है तो उसको क्या करेंगे एवरेज को x मान लिया, डेज निकला 1 6
प्लस 1 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 6 चौक 24, 25.2 प्लस एक्स अपॉन 7, 7 में 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 सत्ते 49, 25.2 प्लस एक्स इधर ले आए, 49 माइनस 25.2, एक्स बराबर 23.8 सेंटीमीटर। रविवार को कितनी वर्षा हुई है? रविवार को आपको 23.8 सेंटीमीटर आपका वर्षा हुई है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, जब ऐसा सवाल आ जाए तो एक्स बार सी फाइंड कर लेंगे। एक्स बार सी किससे फाइंड होगा? आपका N1 और N2 के बेस पर। जो N1 होगा उसका जो एवरेज होगा वो x बार 1 होगा, N2 का एवरेज x बार 2 होगा। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आके आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।